exercise 16.1 question number 16th fourth part. fx is given as 1 minus cos kx. ठीक है, fx given है 1 minus cos kx divided by x sin x when x is non-zero and 1 by 2 when x is equal to 0. ठीक है, fx दे दिया 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स साइन एक्स और 1 बाई 2 व्हेन x इज 0. अब आपको कॉन्टिन्यूटी के लिए गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. तो सिंस गिवन है तो हम क्या लेंगे, लेट fx इज continuous at x equal to 0. Therefore, अगर ऐसा हो तो मुझे पता है नेगेटिव लिमिट, पॉजिटिव लिमिट और f0 तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल. जब हम ये बात पढ़ रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 0 पर, तो फंक्शन की नेगेटिव लिमिट, पॉजिटिव लिमिट और f0 तीनों इक्वल हो जाएंगे. सेकंड, अब हम क्या करेंगे, कोई भी नेगेटिव लिमिट निकाल लें. तो लिमिट x टेंड्स टू, एक ही फाइंड आउट कर लो क्योंकि ऑटोमेटिक सेकंड इक्वल है. x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 माइनस कॉस के एक्स बाय एक्स साइन एक्स. नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, x की जगह पर हम प्लेस करेंगे 0 माइनस h. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos k इंटू माइनस h इंटू साइन ऑफ माइनस h. This will become limit h tends to 0 cos of minus theta, मतलब माइनस के एच हो जाएगा, वो प्लस ही होता है. cos of minus theta is plus cos theta, तो 1 माइनस cos के एच डिवाइडेड बाय h sin h. वाई, क्योंकि साइन माइनस h का भी माइनस और माइनस h का भी ये माइनस, दोनों माइनस कॉमन निकलेंगे तो प्लस हो जाएगा h sin h. अब 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा. हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो अब अगर यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा है तो 2 थीटा का थीटा हाफ हो गया, तो अभी भी थीटा हाफ होगा. दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर के एच बाई 2 डिवाइडेड बाई h साइन h. अब क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू h से मल्टीप्लाई h से डिवाइड कर दें. h बाय साइन h तो अलग लिख दो, साइन स्क्वायर के एच बाई 2 बाय एच स्क्वायर. अभी मैंने सिर्फ इतना किया है, डिवाइड में h था, h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर दिया बेटे. जब h से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये h और h स्क्वायर बन गया. अब फर्स्ट वाला तो ओके हो गया, टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई साइन h. यहाँ पर हमें k चाहिए, k स्क्वायर. अगर इसका होल स्क्वायर करूं तो k स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 बनता है, तो h स्क्वायर है k स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड और k स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई. अब ये टर्म हो गई. नेक्स्ट, लिमिट kh बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन kh बाई 2 डिवाइडेड बाई kh बाई 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई k स्क्वायर बाई 4. ये रीजन क्या दोगे कि kh बाई 2 0 हो गया. हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0 इम्प्लाइज kh बाई 2 टेंड्स टू 0. अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो kh बाई 2 भी किसको टेंड करेगा, 0 को. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2 sin h by h is 1, sin kh by kh is also 1 square, k square by 4. तो finally we get k square by 2. अब from 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, अगर फर्स्ट इक्वेशन को देख के चलें तो फर्स्ट में था नेगेटिव लिमिट, पॉजिटिव लिमिट और f0. तो k square by 2 is equal to 0 कितना था, 1 by 2. This implies k square is equal to 1. This implies k is plus minus 1. तो k की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है.
नेक्स्ट डाउट बताइए बेटा। इफ एनीबडी इज हैविंग नेक्स्ट डाउट सेंड मी अ मैसेज। 6.1 is complete then. 18th question. Okay. Question number 18 and example 12 part 2. Okay. Question 18 example 12 part 2. देखो पहले यही देखते हैं। Exercise 6.1 question number 18. 18 देखो, test the continuity of fx at x equal to 0। बेटे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करनी है fx की और x इक्वल टू 0 पर करनी है। क्या फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मोड x बाय x नॉन जीरो 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। हाँ, अभी एक गुड क्वेश्चन है, जब आपके पास मॉडुलस आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 0। Okay, let us complete this, then I will see next question। Okay, limit x tends to 0 नेगेटिव। मोड x के लिए क्या होगा बेटा, हम लिखेंगे मोड x बाई एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h मोड और नीचे माइनस h का मोड तो प्लस h और नीचे माइनस h आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 h विल कैंसिल। अभी भी लिमिट मत हटाना, अभी ये -1 पर लिमिट लग रही है h की, जो कि लगेगी नहीं तो -1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मोड x बाई एक्स लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h बाई h लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h कैंसिल्स। लिमिट h टेंस टू 0 किस पे अप्लाई हो रही है 1 पर, तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कॉन्टिन्यूटी तो अलग बात है, तो हम क्या लिख देंगे इस क्वेश्चन के लिए, डिसकॉन्टिन्यूस। देयरफॉर fx इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन x 0 पर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बेटा 18th क्वेश्चन ये मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है मोड x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1। इफ दिस इज क्वेश्चन तो जस्ट से यस। Okay, first what I do, then I will unmute you. 1 minute. See example 12, second part. Example 12, second part. First we will cover this, then we will go back to your question. तो एग्जाम्पल 12 सेकेंड पार्ट। विनय आपका क्वेश्चन अभी 2 मिनट रुक के सॉल्व करते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। 12th का सेकेंड पार्ट है एफ एक्स इज के साइन 90 इंटू एक्स प्लस 1 when x is less than equal to 0, tangent x minus sin x by x cube when x is positive। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, एफ एक्स दोनों पार्ट्स ले लिए। अब क्या करना है, एफ एक्स लेने के बाद आपको ये चीज प्रूव करनी है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 में क्या बनेगा। देखो, जब आपके पास फर्स्ट आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमें क्या लेना है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, हमें नेगेटिव पर लेना है। 0 से कम फंक्शन क्या है, के साइन 90 एक्स प्लस 1, तो जो 0 से कम है ना, हम उस पे लिमिट लगाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव के साइन 90 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पर ही, तो अभी ये चीज आ जाएगी। अब आपको क्या पुट करना है x की जगह पर, 0 माइनस h, तो क्वेश्चन विल बिकम
लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन 90, x की जगह माइनस एच डालेंगे तो माइनस एच प्लस 1 कह दो या 1 माइनस एच कह दो, ये क्वेश्चन चेंज हो गया उसमें। साइन 90, अब 90 को अंदर ले जाना पड़ेगा, दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर दें तो k साइन 90 बचेगा, डायरेक्टली h 0 हो जाए तो 1 रह गया, तो आप लिमिट डायरेक्ट पुट कर दो, दिस इज k साइन 90 और साइन 90 1 होता है तो k मल्टीप्लाई 1 इज k। तो आपके पास यहाँ तो आ गया k, किसका फर्स्ट पार्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। नेक्स्ट आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। जब आप 0 पॉजिटिव लेंगे तो अब 0 से ग्रेटर फंक्शन क्या था, हम उसको यूज करेंगे। 0 से ग्रेटर फंक्शन क्या है, टेंजेंट x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है, टेंजेंट x माइनस साइन x बाय x क्यूब। हेलो, सी बेटा, टेंजेंट x माइनस साइन x बाय एक्स क्यूब है और हमें इसको सॉल्व आउट करना है। टेंजेंट x माइनस साइन x बाय एक्स क्यूब, तो अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h डालेंगे, टेंजेंट h माइनस साइन h बाय एच क्यूब, टेंजेंट h माइनस साइन h बाय एच क्यूब। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे, क्या चीज सॉल्व आउट करें कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको साइन h बाय कोस h में चेंज करो। लिमिट h टेंड्स टू 0, टेंजेंट h बन गया साइन h बाय कोस h माइनस साइन h डिवाइडेड बाय एच क्यूब। बेटे अगर साइन h बाय h हो तो वो तो 1 होता है, तो हमें यहाँ से एक ट्रिक दिख रही है कि मैं साइन h को कॉमन ले लूँ बाहर, साइन h बाहर ले लें, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो रहेगा बाहर, साइन h कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 1 बाय कोस h माइनस 1 और बाय एच क्यूब भी एक बार बाहर लिख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बाय एक h रख लेते हैं, 1 बाय एच स्क्वायर अलग कर देते हैं और इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस कोस h बाय कोस h आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बाय h कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा अभी बताया था क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, तो इसके नीचे h स्क्वायर रख दो और 1 बाय कॉस h अलग लिख दो, कॉस 0 तो 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये h बाई 2 है तो h स्क्वायर बाय 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। नाउ 1 बाय 4 टेक कॉमन, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बाई h पर अलग लग जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वाला 2 कॉमन भी बाहर चला जाएगा, 2 बाई 4 साइन स्क्वायर h बाई 2, तो साइन h बाई 2 बाय h बाई 2 का होल स्क्वायर और लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h, सब पर लिमिट लग गई अलग अलग। अब क्या बन गया, 2 बाई 4 इज 1 बाई 2, साइन h बाई h इज 1, साइन h बाई 2 बाई h बाई 2, इसको लिख देंगे h बाई 2 टेंड्स टू 0, रीजन क्या देंगे, h टेंड्स टू 0 implies h बाई 2 टेंड्स टू 0, तो अगेन दिस इज ऑल्सो 1, 1 बाय cos 0 भी 1, तो फाइनली आंसर इज 1 बाय 2। अब fx will be continuous at x equal to 0, कब कॉन्टिन्यूस होता है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ 0 तीनों इक्वल हो जाए। अब आपका 0 पर तो वैल्यू कितनी थी स्टेटमेंट में, k ही थी, क्योंकि k साइन 90 x प्लस 1 था, अगर x को 0 रखे तो k साइन 90 आता है k, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1 बाई 2, पॉजिटिव लिमिट 1 बाई 2 आ गई, राइट हैंड लेफ्ट हैंड k थी और f0 भी k ही था, तो दिस इंप्लाइज k का आंसर आ गया 1 बाई 2। ठीक है,
तो ये कॉन्टिन्यूटी के लिए आप जब भी करेंगे इस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फॉर 1 मिनट आई एम विनय, आपको अनम्यूट कर देती हूँ बेटा। विनय एक बार हैंड रेज, हाँ आपका है विनय, आप अनम्यूट हो सकते हो बेटा और आपकी प्रॉब्लम बता दो। कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी देखती हूँ मैं। ए और बी की वैल्यू, साबुन, ठीक है। देखो बेटा एक मिनट अभी बताती हूँ। ए और बी की वैल्यू वाला क्वेश्चन मेरे पास तो बुक में नहीं है, इसमें कॉन्टिन्यूटी का ए एंड बी। आप बेटे मेरे को स्टेटमेंट बोल दो। विनय एक बार आप अपनी स्क्रीन शो करके मुझे स्टेटमेंट शो कर दीजिए फटाफट। लेक्चर रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, बताइए बेटा जल्दी। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ स्टेटमेंट, फिर अभी सॉल्व करा दूंगी। एक्स प्लस साइन एक्स, साइन ऑफ ए प्लस 1x माइनस 180 से 0, 0 पर है 2 और 2 इंटू ई की पावर साइन बी एक्स माइनस 1 बाई बी एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और कॉन्टिन्यूस है 0 पर। ओके बेटा, थैंक यू। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट में, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउट में, इसको करना है जरूर। आपकी बुक का 18th क्वेश्चन है, जिस किसी का भी है आप चेक कर लेना, न्यू बुक के हिसाब से 18th है। 18th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। मुझे बताना है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए एक्स 0 पर तो वैल्यू क्या होगी एफ एक्स की। अब देखो फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है वो चीज नोट डाउन कर लेंगे। एफ एक्स इज एक्स प्लस साइन एक्स बाय साइन ऑफ ए प्लस 1x minus 90 to 0, 2 when x is 0, and third is 2 e raised to power sin bx minus 1 by bx when x is positive. तो फर्स्ट टास्क इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से कम फंक्शन की वैल्यू क्या है x प्लस साइन एक्स, साइन ऑफ ए प्लस 1x। बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, हम कॉमन ले लें, बट न्यूमरेटर तो सेपरेट हो सकता है, डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको लिमिट एच टेंड्स टू 0 कर दो, जो काम है वो तो करें। लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो 0 माइनस एच, माइनस एच माइनस साइन एच डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस 1 इंटू माइनस एच आएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा एच कॉमन लेके माइनस, अब ऊपर भी माइनस कॉमन आएगा नीचे भी आएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस कॉमन एच प्लस साइन एच डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन साइन ऑफ ए प्लस 1h, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। फाइनली वी गेट लिमिट एच टेंड्स टू 0 h बाय साइन ऑफ ए प्लस 1h सेपरेट कर दो बेटा, एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन h बाय साइन ऑफ ए प्लस 1h सेपरेट कर दो। तो दोनों टर्म्स को अलग अलग सेपरेट कर देना। अब देखो h बाय साइन ऑफ ए प्लस 1h है, अगर हमें ये चीज करनी हो तो हम क्या करेंगे, h बाई साइन ए प्लस 1h हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई नीचे साइन ऑफ ए प्लस 1h मल्टीप्लाई 1 बाय ए प्लस 1, मतलब ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई ए प्लस 1 से डिवाइड और h बाय साइन ऑफ ए प्लस 1h। नेक्स्ट वे लिमिट h टेंड्स टू 0,
अब आपको साइन एच के नीचे तो एच चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन एच के नीचे एच लिख दिया और एक एच ऊपर लगा दिया, फिर इसको अरेंज करेंगे। मीन्स हमने क्या किया, एच से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अभी तो फर्स्ट स्टेप किस में चेंज हो गया, अगर हम 1/a+1 को बाहर लिख दें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट a+1h टेंड्स टू 0। अब आप सबको पता है h टेंड्स टू 0 तो a+1h भी टेंड्स टू 0 है। अब ये आ जाएगा a+1h बाय साइन ऑफ a+1h, 0 1/1 आ जाएगा तो वो 1 बन गया, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बाई h अलग कर दोगे, मल्टीप्लाई में फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लेकिन साइन a+1h है तो क्या करना चाहिए, अगर साइन a+1h हो तो a+1 से मल्टीप्लाई और 1/a+1 डिवाइड में, तो फाइनली ये चीज 1 हो गई 1/a+1, साइन h बाई h 1 हो गया अगेन 1/a+1, तो दोनों आगे सेम 1/a+1 1/a+1, तो टोटल इट इज 2/a+1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, आपका फर्स्ट रिजल्ट आया 2/a+1। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी का सेकेंड पार्ट करेंगे। जब इसी के सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, सेकेंड पार्ट देखो, राइट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव लेंगे, फंक्शन आपका क्या था, ट्वाइस ई रेज टू पावर साइन बी एक्स माइनस 1/bx, x को पहले चेंज कर देंगे 0 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर साइन बी एच बाय बी एच माइनस 1। अब e की पावर साइन बी एच आ गया। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, अगर e रेज टू पावर साइन बी एच आ जाए, हम रिजल्ट पढ़ते हैं e की पावर x हो तो यहाँ भी x होना चाहिए, e रेज टू पावर x माइनस 1/x1 होता है। रिजल्ट क्या होता है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस 1/x, ये चीज 0 होती है। अब यहाँ पर तो उल्टा हो गया, e की पावर में क्या आ गया, साइन, और साइन बी एच है नीचे 1 है, अगर e की पावर 0 1 लेते हो, e की पावर साइन 0 0 होगा, e रेज टू पावर 0 इज 1, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, लेकिन नीचे h टेंड्स टू 0 है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती। अगर ऐसी कोई एक्सपेंशन आए तो हमें क्या करना चाहिए कि e रेज टू पावर साइन बी एच है, क्या हम नीचे साइन बी एच ला सकते हैं और साइन बी एच टेंड्स टू 0 कर सकते हैं, जो e की पावर है सारा ही साइन बी एच से मल्टीप्लाई साइन बी एच से डिवाइड, सेम टर्म से देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ट्वाइस ऑफ e रेज टू पावर साइन बी एक्स माइनस 1/bx है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो e की x माइनस 1/x ये 1 होता है और x टेंड्स टू 0 होता है, कहने का मतलब जो e की पावर में है वही डिवाइड में हो और उसी की लिमिट 0 हो तो हम 1 लिखते हैं। अब e की पावर तो साइन बी एच है, हम इसको रिमूव तो कर नहीं सकते, तो अब हम क्या लिखें, हम इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ, एक तो 2 मल्टीप्लाई में था आपका, ये बाहर था इसके साथ 2 ई रेज टू पावर साइन बी एक्स, ठीक है, तो ऐसे है ये टर्म। अब अगर मैं 2 बाहर ही रखती हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो e रेज टू पावर साइन बी एच माइनस 1, मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन बी एच से मल्टीप्लाई साइन बी एच से डिवाइड, और बी एच तुम्हारा डिवाइड में था ही। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 बाहर, और यहाँ पर बताएंगे कि जब h टेंड्स टू 0 है तो साइन बी एच भी 0 को टेंड करेगा, ये हमें पता है रिजल्ट, क्योंकि जब h 0 होगा तो साइन 0 0 होगा, तो लिमिट साइन बी एच टेंड्स टू 0, e की पावर साइन बी एच माइनस 1/साइन बी एच, मीन्स ये x मान लू तो साइन बी एच को x मान लू तो ये सारा सोल्व होता है।
लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन बी एच बाई बी एच ऑटोमेटिकली बन गया, लेकिन h नहीं लिखेंगे, बी एच टेंड्स टू 0। फर्स्ट रिजल्ट बन गया 1, सेकंड बन गया 1, तो आंसर इज 2। राइट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी? 2। अभी f0 पर वैल्यू कितनी है? 2। एक मिनट, राइट हैंड में चेक करेंगे, प्रॉब्लम नहीं हो। बी एच लिया था हमने, ई रेज टू पावर साइन बी एच। अगर ई रेज टू पावर साइन बी एच लेते हो तो ई की पावर साइन बी एच माइनस 1 मल्टीप्लाई साइन बी एच बाई साइन बी एच किया आपने, तो बी एच इसके अंडरस्टूड आ गया, 2b तो नहीं आया। तो आप इसको एक काम और करो, अभी ई रेज टू पावर 2h लेंगे ना बेटा, तो साइन बी एच लेते हैं। अभी ए, इसका आंसर चेक करना, ए की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 2/a+1 को 2 के इक्वल रखोगे, तो दिस इंप्लाइज a+1 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज a इज 0। और अगर इसमें b नहीं आ रहा तो मीन्स b कैन टेक एनी वैल्यू। अगर ये 2 बाहर है ऐसे ही, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो a इज 0, लेकिन b तो आया ही नहीं आपकी राइट हैंड लिमिट में। अगर आता तो मैं कहती 2b इक्वल टू 2 है तो b 1। अब यहाँ पर b कोई भी वैल्यू ले सकता है, b पर डिपेंड ही नहीं कर रहा क्वेश्चन, और a का आंसर आ जाएगा। ये कॉन्टिन्यूस के लिए लिखोगे, फॉर कॉन्टिन्यूस, तो आप a+1 को 2 के इक्वल। ठीक है, अब ये आपके डाउट्स हो गए। और किसी का कोई डाउट रहता है तो हैंड रेज कर दो, मैं अनम्यूट कर दूंगी अगर किसी का भी डाउट है तो। यस, क्वेश्चन नंबर 24। एक मिनट, issue is having doubt of question number 24. Is this same question mod x minus 1 mod x plus 1? चेक आउट बेटा, क्वेश्चन नंबर, आज डाउट्स ही होंगे, कोई बात नहीं, आप एक्सरसाइज कवर कर रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन 24 है, इफ दिस इज नॉट, देन शो मी द स्टेटमेंट। If question number 24 is not this, to issue, put your screen on and put on your book. Show me the statement. Yes, beta, wait 1 minute. issue मेन स्क्रीन पे आओ बेटा, विनय आया हुआ है मेन स्क्रीन पे, आप मेन स्क्रीन पे आओ तब विजिबल होगा क्वेश्चन। स्टेटमेंट शो करो। आप अनम्यूट हो जाओ विशु, और जल्दी बताओ, फिर मैं लिंक दोबारा भेज दूंगी 10 मिनट्स के लिए। बोलो बेटा, स्टेटमेंट बोलो। हाँ जी, हाँ जी, यस, यस, अच्छा ओके, x बाय मोड x प्लस 2x स्क्वायर। यस, यस, x इक्वल टू 0। अच्छा, शो क्या करना है कि ये डिसकंटिन्यूस ही रहता है? ओके ओके, समझ गई, करवा देती हूँ अभी। सी बेटा, जो आपको ये क्वेश्चन करना है ना, इस क्वेश्चन में क्या है,
आपकी स्टेटमेंट है एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोगों का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय मोड एक्स प्लस 2x स्क्र व्हेन x इज नॉन जीरो एंड k व्हेन x इज जीरो। ये कह रहा है कि ये डिसकंटीन्यूअस रहता है k की चॉइस के रिगार्डलेस। नेचुरल सी बात है, ये तभी रहेगा जब हम ये लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, नेगेटिव करो, जीरो नेगेटिव हो तो मोड x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस एक्स, एक्स बाय माइनस एक्स प्लस 2x स्क्र। एक्स की वैल्यू अगर जीरो से कम है, नेगेटिव है, तो हम माइनस एक्स ही मोड लिखेंगे, ओपन कर देंगे एक्स बाय माइनस एक्स। या आप इसको पहले ही ऐसे पुट कर दो, एक्स की, इसको मोड एक्स रहने दो और अभी एक्स को लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पुट करो, ये आ जाएगा माइनस एच का मोड एच प्लस 2h स्क्र। ठीक है, टेकिंग एच कॉमन, 1 plus 2h, limit h tends to 0, h will cancel out, लिमिट पुट करेंगे माइनस 1 बाय 1 प्लस 0 इज 1, तो आंसर इज -1। ठीक है, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x बाय मोड x प्लस 2x स्क्र, वी विल राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h प्लस 2h स्क्र, h टेकिंग कॉमन 1 प्लस 2h और लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाय 1 प्लस 2h, अगेन दिस इज 1 बाय 1 2 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सो k का तो कोई मतलब ही नहीं है, fx इज डिसकंटीन्यूअस रिगार्डलेस चॉइस ऑफ k। हमें k की चॉइस चाहिए ही नहीं कोई, ये डिसकंटीन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी 6.1 कंप्लीट कर लेना। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में भेज देना, मैं ग्रुप ओपन कर देती हूँ 5 मिनट्स के लिए, ये क्लास ओवर होने के बाद।